जन्म लिया तो सबसे पहले अगर कोई हमारे पास था तो वो हमारे पास हमारी माँ थी, हमारे पिता थे। तो हमारा ये फर्ज है कि जब हमारे माता पिता अंतिम श्वास ले तो हम तो उनके पास खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज बड़ी दुविधा है, माता पिता को तिरस्कार किया जाता है। आज के बच्चे सेवा करो कभी कि हमारी माँ ने हमको किस तरह पाला होगा। हम तो छोटे से रहते, बोल नहीं पाते, लेकिन हमारे हर भाव को वो माँ समझती है। कहते हैं आप कितना ही भंडारा करो, आप भगवान को जल चढ़ाओ, ये जल को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एक गिलास पानी अपने माता पिता को नहीं देते तो आपको कोई अधिकार ही नहीं है आप शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, आप मैया को भोग लगाओ, आपको कोई अधिकार नहीं है। जो जीते जागते तीर्थ, जो जीते जागते माता पिता आपके घर में हैं, उनकी सेवा करो। कहते हैं कि संसार में, इस आसमान में, इस जहान में जिसका कोई अंत नहीं उसको आसमान कहते हैं, और संसार में जिसके प्रेम का अंत नहीं उसको माँ कहते हैं। परमात्मा हर जगह आ नहीं सकता था तो उसने हर एक इंसान के पास माँ को भेजा, और माँ की ममता का कोई मोल नहीं है। अगर जिस दिन आपके माता पिता की आंख में आपके कर्मों द्वारा आंसू आ गए, उस दिन आपका पूरा जीवन नष्ट हो गया, आपने आपका जीवन बर्बाद कर दिया, आप नर्क में जाओगे। और जब आपके माता पिता आपके कर्मों से खुश हो जाए कि हमारे पुत्र ऐसे हैं जो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, सबको आनंदित करते हैं, जो खुश रखते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, उनको माता पिता का आशीर्वाद होता है। तभी कहते हैं बड़े किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनकी माँ होती है, और वो लोग बड़े बदकिस्मत हैं जो रहते हुए माता पिता की सेवा नहीं करते। इसलिए कहा है क्या, माँ बच्चों चाहती है, माँ बच्चों की चाहती है, होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितना आशीर्वाद को भगवान भी नहीं काट सकते। कल आपने सुना गुरुजी ने कहा था कि अगर माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, उनके चरणों की सेवा मिल गई, तो उनके आशीर्वाद को काल क्या, महाकाल भी नहीं काट सकता। लेकिन अगर उनका हृदय दुख गया और उनके हृदय से, उनकी आंखों से आंसू बह गए तुम्हारे कारण, तो आपका सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। उनकी अगर बदुआ लग गई तो आपको कोई दुआ नहीं बचा सकती, कोई दवा नहीं बचा सकती, आपके पास होगी। ऐसा माँ का आशीर्वाद होता है। लेकिन ये बड़ी दुविधा है कि मैंने आपको पहले से कहा था, ये शिक्षा आपके बच्चों को मिलनी चाहिए। अगर आपके बच्चे यहाँ से पुत्रियों को लेकर के आओ, क्योंकि भविष्य तो उनके हाथ में है। आपकी